चलिए स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या बोलता है, टू बार्स बी सी एंड ए सी आर हिंज टूगेदर एट सी। सी पे दो बार है, एक ए सी है एंड बी सी है, ठीक है। देयर अदर एंड्स आर हिंज टू अ वर्टिकल वॉल एट ए एंड बी। ए और बी पे वर्टिकल वॉल पे ये अटैच है बता रहा है, एज शोन। फाइंड द एक्सियल फोर्सेस इन द बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हिंज क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंज को हम ऐसा शो कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा भी शो करते हैं, ठीक है। हिंज में क्या होता है, दो रेजिस्टिंग फोर्स लगता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसी तरीके से ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लगेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको हिंज बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीके का क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। आगे वाले यूनिट में मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि सपोर्ट किस टाइप के होते हैं। इस क्वेश्चन में जितना समझने लायक है मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ बस। अब ये हिंज है, अब ऑब्वियसली यहाँ पर दो रिएक्शन लगेंगे, ठीक है। मगर ये क्वेश्चन वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं है जिसमें हम लोग को रिएक्शन निकाल के सॉल्व करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या मेंशन है कि यह हिंज एट सी, ठीक है। अब ये सी पे जाके रुक गए हैं, यहाँ पर ये एक हिंज है। तो अब हमको इस क्वेश्चन को ऐसा डिवाइड करना है, ठीक है। क्यों डिवाइड कर रहे हैं और इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को इसके मदद से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको पूछता कि यहाँ रिएक्शन निकालो तब हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है, मगर ये नहीं लगेगा। अब ये इस तरीके से सॉल्व करना है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सियल फोर्सेस इन द बार। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सियल फोर्सेस क्या होता है। एक्सियल फोर्सेस, एक्सियल फोर्सेस का मतलब होता है दो फोर्सेस, एक होता है टेंशन जिसको हम टी से शो करते हैं, एक होता है कंप्रेशन, ठीक है, जो कि सी से शो करते हैं। अब टेंशन और कंप्रेशन है। अब क्या देख रहे हैं कि एक बार है, यहां पर ये एक बार है, ए से सी और बी से सी, ये दो बार है। जैसे मान लेते हैं, अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर ये दो बार है, ये ए से सी और ये बी से सी, ठीक है। यहां पर मैं दोनों हिंज है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा पुश करूंगा नीचे डाउनवर्ड, तो अगर डाउनवर्ड पुश करूंगा क्योंकि यहां पर हिंज है, वॉल से अटैच, तो ये मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। मगर इसके कारण इसके कारण ए से सी में टेंशन आएगा और बी से सी में कंप्रेशन आएगा। अब ये टेंशन कंप्रेशन क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें अगर खींचा जाएगा ये, ठीक है, इसको अगर हम लोग पुल करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन। और सेम चीज को अगर हम यहाँ पर ऐसा इसको दबाने का कोशिश करेंगे, अगर फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, ये एफ फोर्स ले लेते हैं, ये एफ फोर्स है, ये भी एफ फोर्स है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पुल। तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस कर रहे हैं तो ये किसका एग्जांपल हो गया, टेंशन का, और ये किसका एग्जांपल हो गया, कंप्रेशन का, ठीक है। अब इसको हम पॉजिटिव शो करते हैं, इसको हम नेगेटिव शो करते हैं। तो क्या हो रहा है, इससे क्या समझ में आया आपको कि अगर मैं ए सी और बी सी की बात करूं और यहां से 1000 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो 1000 किलो न्यूटन का लोड क्या करेगा, इसको डाउनवर्ड पुश करेगा। डाउनवर्ड पुश करने के कारण यहां पर क्या आएगा, टेंशन फोर्स आएगा। अब इसको कैसे शो करते हैं, जिस जगह पे आप खड़े हैं वहां से आउटवर्ड एरो जाएगा, तो दैट मीन्स वो टेंशन है। और अगर उस तरफ अगर फोर्स आएगा तो ये क्या होगा, कंप्रेशन शो होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इसका हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो किससे बनेगा, ये एक्सिस बनाया, ठीक है। यहां से ये एक फोर्स जा रहा है आपका, ये जिसको मैं बोल सकता हूं एफ ए सी, ठीक है। ये टेंशन में है इसीलिए आउटवर्ड डायरेक्शन पे गया, सेंटर से मतलब पॉइंट से दूर जाएगा। कंप्रेशन पे ये मान रहे हैं तो ये इस साइड जा रहा है।
अब ये इस साइड जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंड करके इसको ऐसा पुश कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा। अब इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या है, एफ बी सी। ठीक है, अब डाउनवर्ड में क्या आ गया आपका, 1000 न्यूटन। ठीक है, तो कल जैसे हम लोग लैमिस से सॉल्व किए थे, इसको भी लैमिस से सॉल्व करके देखते हैं कैसा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए थीटा 1 और थीटा 2। ठीक है, अब थीटा 1 थीटा 2 कैसे पता चलेगा, ये आपका क्या आया, थीटा 1, और ये क्या आया, थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 निकालने के लिए देखते हैं क्या है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसको थीटा 1। तो अब ये क्या है आपका, 30 सेंटीमीटर बोला है, और इसका जो विड्थ है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। उसी तरीके से दूसरा जो ट्रायंगल है उस पे क्या हो रहा है, ये सी है और ये बी है। ठीक है, ये सी और ये ए। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसका विड्थ, सॉरी, विड्थ 25 है और इसका हाइट कितना है, 20। तो इससे क्या कर सकते हैं, और थीटा 2 अपन किसको माने, इसको माने। तो देखते हैं, इससे टेन थीटा 1 और इसमें टेन थीटा 2। टेन थीटा मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 30/25। ठीक है, और इसी तरीके से परपेंडिकुलर बाई बेस में ये कितना आ जाएगा, 20/25। इसको सॉल्व करने पे थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इनवर्स ऑफ 6/5। ठीक है, थीटा 2 कितनी आएगी, 10 इनवर्स ऑफ 4/5। ठीक है, अब 10 इनवर्स 6/5, थीटा 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 50.194 डिग्री। ठीक है, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ रही, 38.66 डिग्री। ठीक है, अब क्या देख रहे कि थीटा 1 की वैल्यू हमको पता चल गई, इसकी वैल्यू कितनी है, 50.194 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है, 38.66 डिग्री। तो हमको क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, ये एंगल की वैल्यू चाहिए। इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 50.194 प्लस 38.66। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी निकली, इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं हम बीटा, इसको मान लेते हैं अब हम गामा। तो अब अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो ये क्या आ गया, अल्फा, ये आपका गामा, और ये आ गया आपका बीटा। ठीक है, इसको हम क्या ले रहे हैं, एफ बी सी, एफ ए सी, और ये क्या आ गया आपका 1000। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकाले हमने, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, 180 डिग्री माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, वैल्यू कितना आया था, वैल्यू आया था आपका 91.146। ठीक है, बीटा, बीटा क्या है, यहां से यहां तक मतलब क्या है, 90 डिग्री प्लस थीटा 1। गामा क्या है, 90 डिग्री प्लस थीटा 2। अब 90 प्लस थीटा 1 कितना है, 50.194। इसकी वैल्यू कितनी आ रही, इसकी वैल्यू आई 140.194 डिग्री। ठीक है, फिर 90 प्लस थीटा 2, थीटा 2 कितना है, 38.66। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 128
8.66 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 एंगल हमको मिला। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, लामिस थ्योरम। ठीक है, तो लामिस थ्योरम के हिसाब से क्या बनेगा, एफ ए सी, अपोजिट कौन है, गामा है, तो गामा कितना है, साइन 128.66 डिग्री इज इक्वल्स टू एफ बी सी। एफ बी सी का अपोजिट कौन है, बीटा, तो बीटा कितना आ रहा है, साइन 140.194 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1000 लग रहा है। अब 1000 का क्या है, अपोजिट कौन है, अल्फा, तो क्या रखेंगे, 1000 अपॉन साइन 91.146 डिग्री। ठीक है, तो एफ ए सी की वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए, एफ बी सी की वैल्यू। ठीक है, तो एफ ए सी की वैल्यू कैसे आएगी, ये यहां चले जाएगा, क्या लिखेंगे, 1000 इंटू साइन 128.66 डिग्री अपॉन साइन 91.146 डिग्री। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू साइन 140.194 डिग्री अपॉन साइन 91.146 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, देखते हैं। क्या लिखेंगे, 1000 इंटू साइन 128.66 अपॉन साइन 91.146, वैल्यू कितनी आई, 781.023 न्यूटन, 140.194। इसकी वैल्यू कितनी आई, 640.318 न्यूटन। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, एफ ए सी इज इक्वल्स टू 781.023 न्यूटन, एफ बी सी 640.318 न्यूटन।